हाय दोस्तों, एक बार यूट्यूब के दुनिया में फिर आप सब सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग झारखंड का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। 111 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन लगातार देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर किस खनिज का पट्टी है। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर किस खनिज के है, तो ये कोयला है, ठीक ना। कोयला 24 उत्तरी अक्षांश के साथ पूर्वी से पश्चिम की ओर खनिज का पट्टी कोयला है। और कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो कोयला है आपका दामोदर जो है ना, उत्तरी कोयल नदी दामोदर घाटी में है, दामोदर नदी में, ठीक। और अजय नदी में नदी, और राजमहल तरफ भी है। राजमहल में भी विशाल कोयला का भंडार है, ठीक। राजमहल में विशाल कोयला का भंडार है। विशाल कोयला का क्या है, भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि वह स्थान जहां 24,000 किलोग्राम पन्ना के भंडार है जिसका उत्खनन का कार्यभार एससीएल को दिया गया है। तो एससीएल को क्या दिया गया है, तो सुरदा दिया गया है। सुरदा एक जगह है जहाँ माइंस के लिए बहुत प्रचुर मात्रा में है। घाटशिला कहाँ पे पड़ता है आपका, पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम में आपका घाटशिला में स्थित है, ठीक ना। तो चिरिया और चिकनी कोयला प्रशुद्ध है। कौन कौन, चिरिया और चिरिया और चिकनी कोयला बहुत मात्रा में प्रशुद्ध है। चिकनी कोयला, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरदा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, सुरदा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका है नगड़ी, रांची में स्थित है, ठीक ना। तसर जो है झारखंड के उत्पादित विशेष रेशम का प्रकार है। क्या है, ये रेशम का प्रकार है। रेशम का प्रकार है जो कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, वो नगड़ी में, रांची में मिलता है, ठीक ना। और प्रमुख कुछ कुछ है जो रांची में मिलता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा, जो अभी उतना नहीं समय है, ठीक ना। लेकिन दो चार को इम्पोर्टेंट है उसको बताते हैं। केंद्रीय खनन कहाँ पे है, खनन आपका धनबाद में है। कहाँ पे, धनबाद में। रिसर्च एंड स्टील डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील कहाँ है, ये रांची में है, रांची में। मुर्गी पालन कहाँ पे है, मुर्गी पालन कहाँ पे है, तो आपका गिरिडीह में है, गिरिडीह में है, ठीक ना। इसी तरह और कोई बहुत सारा है जो कभी कभी बताएंगे क्वेश्चन आने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है, ये एकदम सही बात है जी। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, पश्चिम सिंहभूम में, ठीक ना। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा है, ये भी सही बात है। कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, जामताड़ा है। और क्या वन क्षेत्र से सर्वाधिक वृद्धि वाला झारखंड का जिला हजारीबाग है, नहीं, झारखंड का जिला हजारीबाग नहीं, ये गढ़वा जिला है। कहाँ पे, गढ़वा जिला। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत आंसर है। हजारीबाग की जगह क्या हो जाता, गढ़वा जो होता, अगर रहता तो वो सही हो जाता। गढ़वा में कितना वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है, तो ये हुआ है 40.13 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र से वृद्धि हुआ है, ठीक ना। वन क्षेत्र में, वन क्षेत्रफल से वृद्धि हुई है, हुई है हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
झारखंड में किस नदी को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है? तो झारखंड में किस नदी को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है? तो उत्तरी कोयल नदी को ऑरेंज नदी भी क्या कहा जाता है? उत्तरी की झारखंड के उत्तरी कोयल नदी को क्या ऑरेंज नदी कहा जाता है? ये कहाँ पे है? यह रांची रांची पठार के मध्य स्थित है। कहाँ पे? रांची पठार के मध्य भाग में पिस्का से निकलता है जी। कहाँ से निकलता है? पिस्का से निकलता है और सोन नदी में जाकर गिरता है। ठीक ना? सोन नदी में जाकर क्या होता है? मिलता है। औरंग और अमानत इसकी सहायक नदी है। कौन कौन? औरंग और अमानत। अमानत इसकी कौन सा नदी है? सहायक नदी है। सहायक नदी है। ठीक ना? किसकी? तो कोयल नदी की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदनी प्रेमाघाट शेरका जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो सदनी प्रेमाघाट शेरका जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो ये आपका है गुमला जिला में स्थित है। ठीक ना? गुमला में क्या है? सदनी और प्रेम घाघ शेरका और हेपदा और एक है क्या है? नागफेन जलप्रपात गुमला में स्थित है। ये खास पॉइंट है जो आप लोग को देखने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नदी भ्रम घाटी से होकर नहीं गुजरती है? तो इनमें से कौन सा नदी भ्रम घाटी से होकर नहीं गुजरती है? तो सोनरेखा नदी भ्रम घाटी से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर ये एक हो जाएगा। ठीक ना? कौन कौन गुजरती है? देखिए, जैसे नर्मदा ताप्ती जो है ये पश्चिम घाट से काटकर अरब सागर में मिलता है। कहाँ पे? अरब सागर में जाकर गिरता है। अरब सागर में जाकर गिरता है। जबकि दामोदर नदी जो है ना, दामोदर घाट जो दामोदर नदी है वो कहाँ पे गिरता है? छोटा नागपुर को काटकर बहते हुए मतलब जाता है। ठीक ना? छोटा नागपुर को काटकर बहते हुए निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि किस देश के सहयोग से भुरकुंडा रामगढ़ में गिलास फैक्ट्री को स्थापना हुई थी? तो भुरकुंडा जो है रामगढ़ ने वो गिलास फैक्ट्री कौन सा देश के सहयोग से? तो जापान था कि जिसका सहयोग से गिलास फैक्ट्री को स्थापना की गई थी। ठीक ना? इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जानते हैं इसको। क्या? इंडो असाई गिलास फैक्ट्री। ठीक ना? ग्लास फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। फैक्ट्री के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका डाल्टनगंज में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को झारखंड के डाल्टनगंज में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन किया था? तो सी एफ एंड्रूज ने किया था। एंड्रूज। ठीक ना? एंड्रूज ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो शिवाजी समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो इनमें से विनोद बिहारी महतो के द्वारा की गई थी। ठीक ना? जो विनोद बिहारी महतो किससे रिलेटेड करते थे? तो कुडमी से रिलेटेड करते थे। कुडमी समाज में व्यक्तिगत कुरीतियों को दूर करने हेतु 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज की स्थापना की थी। किसकी? शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी। कौन किया था? तो विनोद बिहारी महतो ने किए थे। विनोद बिहारी महतो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1968 में हुई थी। ठीक ना?
किसके द्वारा हुए थी? तो कार्तिक उरांव के द्वारा हुआ था। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में हुई थी। कहाँ? रांची से भव्य सरहुल शोभा यात्रा इससे निकला गया था। रांची से सरहुल का इसमें शोभा यात्रा शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? झारखंड विकास मोर्चा जेएमएम का गठन 4 मार्च 1973 में हुआ था। नहीं, ये गलत है। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1973 में तो हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 फरवरी, मार्च की जगह क्या हो जाएगा? फरवरी, फेब में हुआ था। ठीक ना, 4 फरवरी 1973 में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है 4 मार्च दिया हुआ है। मार्च ना रहता, फरवरी रहता तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक ना। और इसके उसमें इसका अध्यक्ष कौन हुआ करते हैं? तो वही ए.के. राय महत्वपूर्ण भूमिका में इसका निभाया था। ठीक ना, उसमें कई थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड समन्वय समिति जेएसएससी का गठन कब हुआ था? तो जेएसएससी का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। 11 से 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये रामगढ़ में इसका गठन हुआ था। ठीक ना, जिसको 23 संगठनों के द्वारा सम्मिलित हुआ। 53 संगठन द्वारा इसका स्थापना मतलब सम्मेलन किया गया था। इसका मुख्य पात्र में कौन थे? तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी इसका मतलब कार्यकर्ता थे, उसमें मिलकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 124। इनमें से किस विद्रोह के दौरान करो यो मरो का अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था? तो किसने दिया था? तो संस्थाल विद्रोह के दौरान यह नारा दिया गया था। ठीक ना, संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 के दौरान करो या मरो अंग्रेजे हमारे माटी छोड़ो को नारा दिया था। ठीक ना, संस्थाल विद्रोह के नेत्री सिद्धू कानू मुर्मू को उसी समय फांसी दी गई थी। सिद्धू कानू को फांसी दी गई थी। इस विद्रोह को दामन जनरल लॉयड ने किया था। कौन किया था? जनरल लॉयड ने किया था। ठीक ना, मार्क्स मार के संस्थाल के तहत वो। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1940 में किया गया था। 19-20 मार्च 1940 में किया था। कौन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मौलाना अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक ना, रामगढ़ ने 19-20 मार्च जो कांग्रेस का कितना अधिवेशन था? कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, उसको हुआ था। ठीक ना, जिसके कहाँ पे हुआ था इसका नाम क्या रखा गया था? तो मजहर नगर नाम रखा गया। मजहर नगर नाम रखा गया था। ठीक ना, प्रवेश के द्वार मुख्य कारण बिरसा मुंडा के नाम पर ही रखा गया था। खरवार आंदोलन कब हुआ था? देखिए खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में हुआ था। ठीक ना, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक ना, संस्थाल परगना में हुआ था। संस्थाल परगना में इसका नेतृत्व हुआ था। जो भागीरथी मांझी एक आदिवासी ने बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन से नाम से जाने जाते थे? बाबा के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक ना, भागीरथी मांझी कौन से नाम से जाने जाते थे? तो बाबा के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी अलग वनांचल राज्य की मांग कब की गई थी? तो कब इसकी मांग की गई थी? तो गई थी आपका 1988 में। ठीक ना, भारतीय जनता पार्टी 1988 में तत्कालीन बिहार के 18 जिलों के वनांचल राज्य की मांग के लिए किया गया था। कितना? 18 जिलों के, ठीक, जिलों के
वनांचल मांग के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से झारखंड के 6 नृत्यक और कोरियोग्राफर कौन है। तो 6 नृत्य और कोरियोग्राफर इसमें से कौन है तो पंडित गोपाल प्रसाद दुबे है, ठीक ना। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे है जो भारतीय शास्त्रीय नृतक हैं, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य 6 में इनकी विख्यात विशेषता के लिए जाना जाता है, ठीक ना। तो 2012 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2016 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया था और 2021 में इन्हें गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2021 में कौन से सम्मान से? गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो नव वर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार को जाना जाता है? तो सरहुल का त्यौहार को नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। सरहुल जो जनजातीय समाज का सर्व प्रमुख त्यौहार में से एक है। ये कब मनाया जाता है? तो चैत में मनाया जाता है। चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। कब? तृतीय को मनाया जाता है, ठीक ना, जिससे हम नवा वर्ष के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है। तो किसे सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है? तो ये खरवार जनजाति को पहचानी जाती है, ठीक ना। खरवार जनजाति वीर और लड़ाकू जनजाति है, ठीक ना। कौन सा लड़ाकू जनजाति? वीर और लड़ाकू मतलब किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटता, हमेशा वो लड़ने के लिए तैयार रहता है, ठीक ना। इन्हें द्रविड़ मूल को मानते हैं। कौन सा मूल को मानते हैं? तो ये द्रविड़ मूल को ये विशेष तरह से मानते हैं। इसका मुख्य निवास स्थान कहाँ है? तो ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो ये पलामू में पाया जाता है। पलामू में ये मतलब ज़्यादा मात्रा में इस जनजाति के खरवार जनजाति का पाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? क्वेश्चन नंबर 131 के हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। निम्न में से किस विद्वान ने कोरा के 7 उप समूहों ढालो, मालो और बदमिया, सोनरेखा, झेठिया, खेसरिया एवं गुड़ी का जिक्र किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो ये रिजले में किया गया है। किसमें? रिजले। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। रिजले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 6 नृत्य के संबंध में कौन सा कथन क्या है? असत्य है। कौन सा कथन? असत्य है। तो क्या यह शुद्ध भूमि से बातचीत संबंधित एक लोक नृत्य है? सही बात है। इस नृत्य के 2 श्रेणी है, हितयार और काली भाग श्रेणी है, ये भी सही बात है। इस नृत्य में संवादा बातें करते हैं? नहीं, इस नृत्य में संवादा बातें नहीं करते हैं, दूसरे पे डिपेंड होकर इसका कला दिखाने का काम करते हैं। तो ये क्या हो? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झंझान गीत कब गाया जाता है? तो झंझान गीत कब गाया जाता है? तो झंझान गीत आपका जन्मोत्सव पर गाया जाता है, ठीक ना। जन्मोत्सव पर गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? तो स्त्रियों के द्वारा यह गीत गाया जाता है, ठीक ना। जबकि डोमकच के समय में क्या किया जाता है? डोमकच गीत विवाह के समय में गाया जाता है। किस समय में? तो गीत विवाह के समय में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। संथाल परगना के उपयुक्त आर कैटर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ पे लगता है? तो हिजला मेला कहाँ पे लगता है? तो ये मायूरक्षी नदी के किनारे लगता है। और मायूरक्षी नदी कहाँ पे है? तो ये आपका दुमका में, ठीक ना। ये कहाँ पे लगता है? मायूरक्षी
मायूरक्षी नदी के किनारे किया जाता है हिजला मेला, जिसका हिजला का शाब्दिक अर्थ क्या है? हिजपो, हिजपोपाइट, हिजलोपाइट है, ठीक ना। हिजलोपाइट खनिज के संक्षिप्त रूप में इसका नाम रखा गया है, जो संस्थान के प्रांगण के पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में यह पाया जाता है, ठीक ना। ये मेला कब लगता है? तो बसंत ऋतु के दिन लगता है, बसंत ऋतु के दिन यह मेला लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह मकर संक्रांति को टूसू नामक कन्या के स्मृति में मनाया जाता है, ये सही बात है। इसमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगी कागजों व बांस की खपचियाँ से मंदिर नुमा चौड़ा बनाए जाते हैं, ये भी सही बात है। किसी नदी या तालाब में चौड़ा के साथ साथ टूसू के प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है, ये भी सही बात है। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही बातें हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। क्या है? आर्य भाषा नहीं है। कौन सा एक है जो आर्य भाषा नहीं है? अंगिका तो है, ठीक ना, ये तो है। नागपुरी है, सादरी है, और कोरवा जो है ये कोरवा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी करेक्ट आंसर, कोरवा आर्य भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल भाषा के उपन्यास मुहिला चचक दाई के उपन्यासकार कौन है? तो कौन है इसका उपन्यासकार? तो ये आपका है नंकू सोरेन है। कौन है? नंकू सोरेन। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है, नंकू सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं कि ओनोडाहे व डालवाक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो कोई इसका लेखक कौन है? तो आपका पाल जुझार सोरेन है। कौन है? पाल जुझार सोरेन। कब इसका उद्घाटन किया गया था? तो 2016 में इसका बुक का उद्घाटन किया गया था, ठीक ना। नहीं सॉरी, 2016 में नहीं किया गया था इसका। केवल जानिए ना कि यह कविता संग्रह का रचनाकार ये है, पाल जुझार सोरेन है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के गेतलसुल्क इलाके में निम्न से क्या स्थित है? तो गेतलासुल्क बांध वहाँ पे स्थित है एक, ये तो सबको जानते हैं। और यहाँ पे क्या है? पहला मेगा फूड पार्क स्थित है, जो कब इसका पहला मेगा फूड पार्क गेतलसुल्क डैम के समीप बनाया गया। इसका शिलान्यासन कब हुआ था? 2009 में इसको बनना चालू हुआ था। और उद्घाटन कब हुआ था? 2016 को बन के कंप्लीट होकर इसका उद्घाटन किया गया था। किशनगढ़, जैतगढ़ तथा पेराहाट का किला किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। और इसको कौन कराया था? तो इसको कराया था अर्जुन सिंह ने, अर्जुन सिंह द्वारा किया गया था, ठीक ना, अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया था। जो कौन सा नदी में किया गया था? तो बेहतरीन नदी में किया गया था। कौन सा नदी? बेहतरीन नदी के किनारे, नदी के किनारे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 141 नंबर क्वेश्चन? देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? तो कौन सा भाग है? तो मछुआरा भाग है, ठीक ना। वेद व्यास आवास योजना मछुआरे को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए खाद्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा योजना है? तो बिरसा मुंडा सर्व भोजन यंत्र योजना नहीं, बिरसा मुंडा भोजन योजना नहीं है, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ये कौन सा योजना था? मुख्यमंत्री खाद्य
खाद्यान्न सहायक योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना तथा अत्यंत अन्य भोजना अन्य झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए कार्यक्रम से संबंधित है। तो ये नंबर आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व किया है। तो अंडर 19 के लिए कौन सा टीम भारत के प्रतिनिधित्व किया है। तो ईशान किशन तो करवे किया है, सौरभ तिवारी तो करवे किया है, पंकज यादव भी किया है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी ने किया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सभी ने किया है। देखिए झारखंड की टीम को देख लीजिए एक नज़र में, झारखंड की टीम कौन कौन हो गया। पहले ईशान, MS धोनी तो सब लोग जानते हैं, MS डी, ठीक ना। उसके बाद ईशान किशन और उसके बाद कौन हो गया, सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम और पंकज यादव, ये सब क्या है झारखंड टीम से। और है अनुकूल रॉय भी लिख लीजिए, अनुकूल रॉय, ठीक ना। एरोन भी है। तो ये सब झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुका है, ठीक ना, जो अंडर 19 में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 19 अक्टूबर 1895 एक भारतीय दंड संहिता के आधार 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सदराम कैदी की सजा सुनाई गई तथा 50 रुपये का जुर्माना दिया गया। तो कौन थे ये जो 50 रुपये का जुर्माना दिया गया था। तो आइए देखते हैं। गया मुंडा नहीं थे, वीर सिंह मुंडा ये भी नहीं थे, बिरसा मुंडा ये भी नहीं थे। तो कौन थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। कौन, इसका जगमोहन सिंह के आदिमवीर के नाम से उसको रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो आइए देखते हैं कि ये जर्मन यीशु समाज के पुरोहित थे, ये सही बात है। इन्होंने जनजातीय को महाजनों के चुंगल से छुड़ाने के लिए सहकारी उद्धार समिति की शुरुआत की, भी सही बात है। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारियों तथा मुंडा ग्रामर की परिस्थितियों की रचनाएं की, भी सही बात है। तो उपयुक्त में से सभी सही बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब स्वराज लूटा गया किसने लिखी। तो किताब स्वराज लूटा गया किसने लिखी, तो ये लिखी थी बाबू राम नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, बाबू राम नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ इसको छोटा नागपुर केसरी के भी उपाधि दी गई कि क्या, छोटा नागपुर के केसरी, छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी गई, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संवादा के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है। तो कौन है, तो ये है बिरसा मुंडा, ठीक ना। बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है। 148 क्वेश्चन क्या है, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड के व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। तो कौन सा व्यक्ति है जो झारखंड के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो गिरधारी राम गांझू है। कौन, गिरधारी राम गांझू। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, गिरधारी राम गांझू। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के राशन कार्ड धारियों के सब्सिडी पर पेट्रोल देनी होती, पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये कब शुरुआत की गई थी, तो ये 26 जनवरी 2022 को इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा
किया गया था, ठीक ना, जिसमें 25 रुपये प्रति लीटर के सब्सिडी में दिया जाना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, सीएम स्पोर्ट्स सपोर्ट्स के पूर्ण रूप क्या है। सीएम सपोर्ट्स के पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर रीडिंग टू व्हीकल, ठीक ना, स्कीम के तहत इसको दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका शुरुआत है। कब दिया गया था, तो 19 जनवरी 2022 के राशन कार्ड धारियों को 25 रुपये पेट्रोल के रूप में सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा, तो NIC द्वारा तैयार किया गया था, ठीक ना, द्वारा तैयार किया गया था। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक ना। थैंक यू सभी को इतना देर सुनने के लिए, और आगे आप लोग को तैयारी बेस्ट हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ और बेस्ट किया जाए। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का।